राजस्थान में जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले अब बच नहीं पाएंगे। विधानसभा में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तारीख बाद में निर्धारित की जाएगी। बिल के प्रावधानों के अनुसार जबरन धर्मांतरण पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया। जुर्माना भी रखा गया। इसके अलावा कई कठोर प्रावधान भी किए गए हैं। खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी संबंधित जिले के कलेक्टर को सूचना देनी होगी। यह भी बिल में प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने धर्मांतरण बिल को लेकर कहा है कि राजस्थान के परिदृश्य में यह विधेयक जरूरी है। जोगाराम ने कहा कि अनेक ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति समूह बनाकर गलत प्रचार करके आर्थिक रूप से लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते आ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अभी बिल सदन में पेश किया गया है, लेकिन आज भी कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इससे धर्म परिवर्तन के मामले रुक जाएंगे? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में नया धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश। दोषी पाए जाने पर होगी 10 साल तक की सजा। बीजेपी ने कहा जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए लाया गया बिल। भविष्य के झूठे झूठे सब्ज बाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे, उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का जो विषय है सख्त कानून के कारण बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस बोली आज भी कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। आज भी देश के अंदर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। ये कानून मौजूद है और ये क्या लेके आए ये तो एक बार जब आ जाएगा तभी पता चलेगा। धर्मांतरण का खेल बिल करेगा फेल। दो मेहमान अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका परिचय कराते हैं। आगे जैसे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ भी चर्चा करेंगे। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं। स्वागत प्रताप राव जी आपका। नमस्कार। प्रतीक सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रतीक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रताप राव जी, ये धर्म परिवर्तन विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये विधेयक तो तत्कालीन जब 2003 से 8 में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी उस दौरान भी 2 बार 2006 और 2008 2 बार धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाया गया था, लेकिन दोनों बार अटक गया था। अब आप कैसे आश्वस्त हैं कि इस बार आप इसको पास करा ले जाएंगे, कानून बनवा लेंगे? रविंद्र जी, पहली बात तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है पास कराने में। तो ये तो अब कानून बन जाएगा बहुत जल्दी। तो ये क्योंकि बहुमत है पूरी तरह से और कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। पिछली बार राष्ट्रपति के पास अटक गया था, इसलिए मैंने पूछा। जरूरत उसके कुछ कारण थे, लेकिन मैं इस बार नहीं अटकेगा। क्योंकि दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आखिर में क्यों जरूरत पड़ी। निश्चित तौर पे ऑलरेडी धर्मांतरण विरोधी विधेयक ऑलरेडी कानून लागू है, उसके बावजूद जरूरत इसलिए पड़ी। देखिए, ये ऐसी समस्याओं से मैं भी रेगुलर जूझता रहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में गुप्त तरीके से बिना कुछ बताए चुपचाप धर्मांतरण के बहुत बड़े किस्से लगातार होते हैं, ये चुपचाप हो जाते हैं। अब इस नए कानून में एक सबसे बड़ी सुविधा यह हो गई कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है खुद को भी, तो उसको 2 महीने पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी कि मैं धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूं या जा रही हूं। तो उससे कम घोषणा करने की जो जरूरत है वो इस पे रोक लगाएगा जो चुपचाप धर्म परिवर्तन होते हैं। दूसरी बात है लव जिहाद की घटनाएं। लव जिहाद की घटनाएं रेगुलर होती हैं। होता क्या है कि पहले फंसाया जाता है, या तो ब्लैकमेल किया जाता है वीडियो के जरिए, या किसी भी तरह से फंसा के लड़की को शादी की जाती है और उसका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। अब लड़की की एक बार शादी होने के बाद हमारी जो सोसाइटी की स्थिति है आप सब जानते हैं कि क्या है। तो उस स्थिति में लड़की मजबूरन धर्म परिवर्तन के बावजूद उनके साथ रहती है।
उसकी इच्छा नहीं होती है उसके बावजूद। लेकिन अब इसमें यह है कि अगर ये महिला आके ये कहती है कि मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया जबरदस्ती, तो विवाह भी नहीं माना जाएगा और वो धर्म परिवर्तन भी वो गैरकानूनी होगा और दंडनीय होगा। तीसरी बात यह है कि इसमें 10 साल की सजा का जो प्रावधान किया है वो निश्चित तौर पे इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद करेगा। इसलिए एक कठोर कानून बना है जिसकी बहुत जरूरत थी। इसके कारण इन धर्म परिवर्तनों के कारण करने वाले कुछ लोग थे, लेकिन इसके कारण जो संप्रदायों के बीच में वैमनस्य फैलता था, आए दिन आपस में झगड़े होते थे, आए दिन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे, वो सारी चीजें जो है कंट्रोल में आएंगी। और सरकार ने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जी बिल्कुल, सरकार ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इसको आज सदन में रखा है। सरकार के पास तो सारे आंकड़े होते हैं, सारा डिटेल होता है ना, क्यों प्रताप जी? जी हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हाँ पिछले 5 सालों का, 1 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड है कि भाई कितने धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं, जबरदस्ती या लालच के जरिए जो धर्म परिवर्तन कराया हो, इस तरह का कोई रिकॉर्ड है ताकि पता चले कि मामला कितना गंभीर है? रविंदर जी, इसीलिए तो कानून लाने की जरूरत पड़ रही है। ऑन रिकॉर्डेड ही नहीं है। ओके। जबरन और इसके जो ऑन रिकॉर्डेड है कैसे है? क्योंकि कानून नहीं है। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि आए दिन आपको पता है कि आए दिन किसी ना किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, आपस में खींचतान होती है, फिर मुकदमे दर्ज होते हैं। हमने देखा है और ये इससे निश्चित तौर पे इससे रुकेगा, क्योंकि इस तरह की मानसिकता, और अब तो जो ये मानसिकता है धर्म परिवर्तन की, ये इस्लाम में बहुत ज्यादा है। आखिर में ईसाइयों में भी है, लेकिन इस्लाम में तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। और वो अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो चीनी लोगों का भी धर्म परिवर्तन करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो इसलिए निश्चित तौर पे बहुत जरूरत थी कि आपस में हमारे यहाँ वैमनस्य केवल धर्मांतरण को लेके नहीं फैले, और अगर कोई धर्मांतरण करना चाहता है कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा से, तो वो घोषणा करे। देखिए, आपने ये कहा कि धर्म परिवर्तन कराने की प्रवृत्ति इस्लाम धर्म में ज्यादा है। मेरे साथ अब्दुल लतीफ आरको साहब सचिव हैं, आप ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के, वो जुड़ चुके हैं। वैसे मैं चाह तो रहा था प्रतीक जी से एक सवाल करता, लेकिन अब चूंकि आपने अब्दुल साहब के धर्म पर ये कहा है कि भाई उनके धर्म पर ज्यादा ये प्रवृत्ति रहती है परिवर्तन कराने की, स्वीकार है, कबूल है। आरको साहब, ये जो बिल आज सरकार की तरफ से पेश किया गया है, जबरदस्ती या लालच में अब धर्म परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे, लव जिहाद के मामले रुकेंगे, अपना धर्म ना बताकर लड़की को झांसे में लेकर अपने धर्म में आप शादी कर लेते हैं, फिर उससे अपना धर्म कबूल करवाने की बात करते हैं। अब ये सारी चीजें राजस्थान में रुकेंगी और जरूरत थी इसकी। देखिए जी, धर्म तो इस मामले में कानून पहले से भी है, और जहां तक जबरदस्ती की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई जबरदस्ती से कुछ नहीं होता है। ये जो भी इंसान की एक आजादी है, वो किस धर्म को पसंद करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं 5 लाख लोगों को लेकर के जो है बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था, और आए दिन ऐसा होता रहता है। तो इंसान एक दफा नहीं 10 दफा धर्म बदल सकता है, उसकी आजादी है। जो उसे अच्छा लगे उधर जाए, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ दे। अच्छी बात है ना। तो मतलब आरको साहब, ये लीगली अब दायरे में आ जाएगा भाई। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है, 2 महीने पहले इसकी सूचना जानकारी दे दे, कलेक्टर को बता दे, कर ले धर्म परिवर्तन। अब ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। यही होता है, कलेक्टर के यहाँ जाके नोटिस लगाए जाते हैं और उसको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, और उसकी बाकायदा हियरिंग होती है, सुनाई होती है, और उसके बाद फैसला होता है। नहीं तो फिर ये लव जिहाद के मामले फिर कहां से सामने आ जाते हैं? जो लड़कियां आती हैं सामने कहती हैं कि मेरे को नाम कुछ और बताया था, धर्म कुछ और बताया था, इस तरह के मामले कहां सामने आते हैं? 500 रुपए देकर गरीबों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है एक साथ इकट्ठा करके। वे फिर मामले क्यों सामने आ जाते हैं? धर्म परिवर्तन हो जाएगा? नकेल तो उस पर कसनी है ना साहब। ऐसा जो 500 रुपए में धर्म परिवर्तन करेगा, वो तो 500 रुपए लेने के लिए झूठ बोल रहा है। 500 रुपए ले लेगा, फिर वापस उसी धर्म में रहेगा। ये सब बेकार की बात है। बीजेपी सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के ये रास्ते निकालती है। क्या प्रताप जी, क्या हिंदू मुस्लिम के एक और रास्ता निकाल लिया आपने? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि धर्म परिवर्तन पे पहले से कानून बने हुए हैं। लेकिन आरको साहब को ध्यान होना चाहिए। आरको साहब ये कह रहे हैं पहले से ही कानून बनाया हुआ है, और आप तो पता नहीं हिंदू मुस्लिम बीजेपी वाले करने लगते हैं। गुरु गुरु गुरु
गुरु तेग बहादुर को बलिदान क्यों देना पड़ा? ये धर्म परिवर्तन इनकी मानसिकता के कारण, इस्लामी मानसिकता थी धर्म परिवर्तन की। इस देश में 99% धर्म परिवर्तित मुसलमान है। अरब से कहां से आए? सबका धर्म परिवर्तन किया गया है। तो मैंने जो कहा कि धर्म परिवर्तन की मानसिकता है, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। बस आ गए आपके पास अब प्रतीक जी। इनको लेकर जो दंगे होते हैं, इनको बिल्कुल निश्चित तौर पे रोक लगनी चाहिए। आर्को साहब को ये समझना चाहिए। आर्को साहब खुद जानते हैं, अब तो बड़े बड़े मुस्लिम नेता भी कहने लगे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, तो ये धर्म परिवर्तित होके ही हुए ना। तो इसलिए अच्छा। ये जो प्रवृत्ति है, अच्छा, इसमें धर्म कहीं ना परिवर्तन कहीं क्यों रोक